अब देखो, इन 25 कहानियों को बेताल जो सुनाता उसमें से 2 कहानी मैं आपको बताता हूं। एक कहानी ऐसा जिसमें आप कहोगे ही कहोगे कि हां इसमें ऐसा होना चाहिए। एक कहानी ऐसा जहां पे आप थोड़ा देर के लिए रुक जाओगे। ठीक उसी प्रकार के संसार है। पहले कहानी को देखते। कहते हैं एक चोर था, 8-10 राज्यों में वह कुख्यात था। वह चोर ऐसा था कि पुलिस वाले के हाथ ही नहीं आता था। इस बार बड़े मुश्किल से वह चोर हाथ आया। पुलिस वाले उसे लेकर अदालत लेकर जाने लगे, पर अंधेरा होने लगा तो पुलिस वाला सोचता है रात में कहीं रुका जाए। तो दूर सामने उसे एक गांव दिखता है। पुलिस वाला उस चोर को लेकर गांव में जाता है। गांव के बीचों बीच एक पीपल का वृक्ष था। उस पीपल के वृक्ष के नीचे पुलिस वाला चोर के साथ रुक जाता है। अभी बाय मुश्किल 2-4 मिनट ही हुए होंगे कि सामने से एक दुखियारी मां अपनी बेटी के साथ आ रही थी। उसके मुख से एक बार बार शब्द फूट रहा था, पानी पानी पानी। वह दुखियारी मां क्या देखती है कि उस पीपल के वृक्ष के नीचे कुछ लोग बैठे हुए हैं। वह दुखियारी मां अपनी बेटी के साथ वहां पे आती है और कहती है, बेटा कहीं पानी बता दो। तो पुलिस वाले ने उसे पानी का मटका बताया। इतने में चोर बोल पड़ता है कि माताजी आप जल तो पीना, पर कृपा करके थोड़ा सा जल मेरे लिए भी लेकर आना। मां बेटी जाती है, जल पीती है और थोड़ा सा जल उस चोर के लिए लेकर आती है। चोर जल पीता है और चोर बोल पड़ता है, माताजी मैं इस इलाके का प्रसिद्ध चोर हूं, जिंदगी भर मैंने चोरी की है, इसलिए चोरी का धन मेरे पास अपार धन है, बहुत बड़ा खजाना है मेरे पास, मैं उसे कहीं दबा के रख रखा। मैं सिर्फ एक रात का मेहमान हूं, आज रात भर का। कल सुबह ये लोग ले जाकर मुझे फांसी पर लटका देंगे, कल मैं मर जाऊंगा। जो मेरी एक बात आप मान लो तो आपकी अभी के बाद का जो जिंदगी होगा वह सुख और शांति वैभवान होगा। मां पूछती है, कौन सी बात? जिंदगी भर तो मैं भटकता रहा, जब ये कल मुझे फांसी पर लटका देंगे उसके बाद मेरी आत्मा पिंडदान के बगैर भटकते रहेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी अपनी इस बेटी के साथ मेरा विवाह कर दो। जब विवाह होगा उससे जो संतान होगे उस संतान से आप मेरा पिंडदान करवा देना, बस इतनी सी मेरी इच्छा है। मां मान जाती, बेटी का विवाह कर देती है। चोर को अगले दिन फांसी पर लटका दिया जाता है। उस बेटी से एक बालक पैदा होता है। बालक थोड़ा बड़ा होता है। मां सोचती है हमारे पास धन दौलत की कमी तो है नहीं, इसलिए अपनी बेटी का फिर से विवाह कर दिया जाए। तो एक युवक को मां बेटी पसंद करती है, घर जमाई के लिए उसे राजी करती है और धूमधाम से अपनी बेटी का फिर से विवाह करती है। रात में वह युवक दूध में कुछ विषैला पदार्थ मिला देता है। मां बेटी और बेटा दोनों बेहोश होकर सो जाते। युवक जितना भी धन दौलत जेवर जेवरात था सबको उठाकर सुबह लेकर फरार हो जाता है, चला जाता है। मां बेटी का आंख जब सुबह खुलता है तो क्या देखती है कि उसका सब कुछ लूट चुका है, सब कुछ जा चुका है, अब वह फिर बर्बाद हो चुकी है। मां कहती है कमाल है, एक चोर मेरे जीवन में आया तो सब कुछ दे गया, एक चोर मेरे जीवन में आया तो सब कुछ लेकर चला गया। अब मां बेटी और बेटा तीनों रोड पर आ जाते हैं। तीनों अब गांव गांव भीख मांगने लगते हैं। कि सामने क्या देखते कि एक राजकुमार को एक अजगर सांप लपेट रखा है, उसे निगलने की तैयारी कर रही है। इन तीनों में जो बेटी का बेटा हुआ था वो बेटा दौड़ कर जाता है और अजगर सांप से बचाने के लिए रक्षा करता है, यत्न प्रयत्न करता है, अपनी जान की बाजी लगा देता है, तो भी वह सांप से उस राजकुमार को बचा नहीं पाता। राजकुमार मर जाता है। राजा आता है, देखता है
किस लड़के ने मेरे बेटे की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दिया, इसलिए उस राजा ने इस बेटे को गोद ले लेता है और मां बेटी को घर लेकर आ जाते हैं। कुछ दिन के बाद वह राजा मर जाता है। फिर बात आती है पिंडदान की, कि अब पिंडदान किया जाए राजा को। तो जैसे पिंडदान देने के लिए वो लड़का आगे जाता है तो जल में से 3 हाथ निकलता है। एक उस चोर की जिसको एक रात के शादी के बाद, एक रात के विवाह के बाद कल फांसी पर लटका दिया गया था। एक उस चोर की जिसने धन संपदा दिया था। एक उस चोर के हाथ बाहर आया जो सब कुछ लेकर चला गया। एक उस राजा का हाथ बाहर आया। अब प्रश्न यह बना कि जब यह लड़का पिंडदान कर रहा है तो किसको पिंडदान करे? 3 हाथ है वहां पे उठे हुए। एक प्रथम चोर का जो माल दिया, एक दूसरे चोर का जो माल लिया, एक तीसरे राजा का जिसने इस लड़के को गोद लिया और बेटा बनाया। अब बेताल पूछता है विक्रम से, बताओ विक्रम, इन तीनों में से कौन अधिकारी है उस पिंडदान का?